में खेले जाने वाले 2 दिन प्रैक्टिस मैच ने सरफराज अहमद की किस्मत जगा दी। बाबर आजम 11 और अजहर अली 11 के दरमियान खेले जाने वाले मैच में सरफराज के बल्ले ने सबको हैरान कर दिया। इस खेले जाने वाले प्रैक्टिस मैच में सरफराज अहमद के बल्ले ने रन गलने शुरू किए तो मिसबाह तकते रह गए और इस प्रैक्टिस मैच का नतीजा तो ना निकला, लेकिन सरफराज अहमद के टेस्ट मैच में शमूलियत के इम्कान मजीद रोशन हो गए, क्योंकि इस प्रैक्टिस मैच के बाद मिसबाह के बयान ने सरफराज अहमद को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में शामिल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन आखिरकार मिसबाह ने सरफराज के बारे में क्या क्या सारी तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू यानी कि पहली दफा आए तो बरह मेहरबानी फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड तमाम तर खबरें रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड में मुकीम है, जहां पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। लेकिन कोरोना के बाद पाकिस्तानी टीम कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेगी, इसलिए पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में 2 टीम बनाकर प्रैक्टिस किया करेंगे, जहां पर इससे पहले भी अजहर 11 और बाबर 11 के दरमियान 2 दिन प्रैक्टिस मैच खेला गया, ताकि 3 माह से क्लब क्रिकेट न होने की वजह से और नए कवानीन बनने की वजह से खिलाड़ी अच्छी तरह वाकिफ हो सकें और अपनी परफॉर्मेंस को वापस ला सकें। इसलिए 2 दिन प्रैक्टिस मैच खेला गया, जहां पर खिलाड़ी ने भरपूर प्रैक्टिस भी की और दोबारा अपने रिदम में भी वापस आए। लेकिन खास तौर पर इस प्रैक्टिस मैच ने सरफराज अहमद के सूहे करियर को 4 चांद लगा दिए, क्योंकि सरफराज अहमद ने बैटिंग करते वक्त भरपूर अंदाज से बॉलरों की पिटाई की, जहां पर सरफराज 11 का हिस्सा थे और जहां पर अजहर अली और इमामुल्लाह ओपनिंग करने आए तो उन्होंने कोई खास तौर पर बैटिंग नहीं की और जल्दी वापस लौट गए। लेकिन सरफराज अहमद ने आकर शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान खान शिनवारी की अच्छी तरह पिटाई की, जिसने मिसबाह के दिमाग को अपनी तरफ हायल कर लिया और इसके साथ ही मौजूदा हेड कोच ने सरफराज के हक में बयान दे दिया। मिसबाह ने इस प्रैक्टिस मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिलाड़ी इस प्रैक्टिस मैच में काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं और इदम में भी लग रहे हैं। अब मिसबाह ने मजीद कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि आबिद अली, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और सरफराज अहमद और बाबर काफी बेहतर दिखाई दे रहे थे। मजीद मिसबाह ने यह कहा कि खदशा है कि शायद पहले टेस्ट के लिए मोहम्मद रिजवान बीमारी की वजह से पहले टेस्ट के लिए मुकम्मल तौर पर फिट ना हो। इस वक्त हमारे पास सरफराज अहमद जैसा बेहतरीन बैकअप मौजूद है जो कि बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मिसबाह के इस बयान से ये पता चलता है कि मिसबाह दोबारा यू टर्न लेने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले तो मिसबाह सरफराज के बिल्कुल मुखालिफ थे और अब मिसबाह ने मोहम्मद रिजवान के साथ सरफराज अहमद के हक में बयान दे दिया है। तो दोस्तों, मिसबाह के इस बयान के बाद आप पहले टेस्ट मैच में रिजवान को देखना चाहते हैं या फिर सरफराज अहमद को? आपने अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर बतानी है। मिलते हैं किसी और जबरदस्त क्रिकेट न्यूज़ रिकॉर्ड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।